हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा शेड्यूल बनाना चाहते हैं। शेड्यूल क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल है हमारा 7 AM, 10 AM। हर लेक्चर में एक नया बच्चा जुड़ता है तो हर लेक्चर में ये बताना जरूरी होता है। ठीक है। 10 AM, फिर आता है 2 PM, फिर है 5 PM, 7 PM, फिर 10 PM। ये PM है। ठीक है। तो यहाँ आपको पर डे में 5 वीडियोस मिलते हैं। 7 AM को मिलता है आपको पीओ लेवल DI। फोकस किस पर है? SBI पीओ और IBPS पीओ। क्लर्क बचा है SBI क्लर्क। इस पर भी शुरू करते हैं बनाना। 10 AM को मिलता है आपको पीओ लेवल पजल। ये आपको सिर्फ अभी ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक। 2 PM को मिलती है क्या? मेंस लेवल। 2 PM को मिलता है आपको मेंस लेवल, या तो DI या फिर पजल। 7 PM को आपको मिलता है एकदम बिगनर्स लेवल के लिए, एकदम जो मतलब बिगनर्स लेवल जो हमारी पजल है वो यहाँ पर आपको मिलती है। 10 PM को मिलता है आपको क्या? पीओ लेवल पजल, वो DI। DI के 2 सेट मिलते हैं आपको, और पजल का एक है, बिगनर्स का है, मेंस का है। अदर चीजें हैं जैसे ब्लड रिलेशन। स्लगिज्म का पार्ट 1 पढ़ चुका है, 2 घंटे का वीडियो अच्छे से बनाकर डाला है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक का बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, फिर आपको देखते देखते आप कब हाई लेवल पे पहुंच जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। बहुत अच्छा वीडियो है, देखिएगा तो। अब पार्ट 2, पार्ट में इसमें एक चीज नहीं है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। और स्लॉगेज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सब वीडियो भी पढ़ते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट 11 है, सेट 10 हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप 10 अच्छे और बेसिक के वीडियो पढ़ चुके हो। थोड़ी बहुत ही सही आपको अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी, मुझे जितना पता है। चलो बनाते हैं इसे, हैं। चलो। 7 पर्सन हैव अ डिफरेंट डेजिग्नेशन। अब ये जो पजल है वो है डेजिग्नेशन पजल। इसको क्या बोलते हो आप? डेजिग्नेशन पजल। इसमें एक डेजिग्नेशन दे रखी है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन अ कंपनी। इतने पोजीशन दे रखी है, तो आपको एंड में ये बताता है द ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी इज द सेम एज गिवन बिलो। मीन्स सीईओ इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड CIO इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो आप सीनियर टू जूनियर डेजिग्नेशन लिख लोगे पहले। पहले आपका काम क्या होगा? सीनियर टू जूनियर ऐसे ही आप यहाँ पे लिख लो। कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य विपणन अधिकारी, कानून अधिकारी, मुख्य सूचना अधिकारी। अब देखो यहाँ पर CTO, इधर क्या क्या यूज करा है? CTO यूज करा है इसने, और कनिष्क कनिष्क यही बस यूज करा है। पूरा नाम ना लिखकर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, COO, CFO, CTO, CMO, CLO, CIO। यही हो गए तो 4 6 ही हुए हैं अभी। अच्छा, CEO रह गया था। CEO ये छोड़ दिया था। ठीक। ये हमारी डेजिग्नेशन हमने लाइन बाय लाइन लिख दी। कोई समस्या? डेजिग्नेशन वाले केस में सबकी डेजिग्नेशन आप लाइन बाय लाइन लिख दोगे। आगे जो बोलेगा उस हिसाब से आगे आप बैठाना शुरू कर दोगे। चलो बैठाते हैं। 3 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन D एंड E। डी और ई के बीच पहले सारी कंडीशन हम लिख लेंगे, जो जो हमारे समझ में आएगा हम लिखते चले जाएंगे, जो बैठाने को बोलेगा वो बैठा देंगे बस। डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन एंड बट सीनियर टू द पर्सन हु इज CTO। देखो,
डी हमारा सीईओ तो नहीं है, ये बोल रहा है सीनियर मोस्ट नहीं है, मगर सीटीओ से बड़ा है, मगर इसके ऊपर आएगा। या तो सीएफओ है या तो सीओ है। देखो, सीटीओ से ऊपर है डी, मगर सीईओ नहीं है। आप इसको ऐसे लिखोगे, सीटीओ के ऊपर है, सीटीओ के ऊपर या तो सीएफओ है या तो सीओओ है। ये हाँ, यहाँ सीओ की पोजीशन पर डी नहीं हो सकता, केवल दो पॉसिबिलिटी दिख रही है डी की। या तो डी हमारा इधर है या तो हमारा डी इधर है। बात की बात है। पहले लिख लेते हैं। वन पर्सन हैज अ डेजिग्नेशन बिटवीन जी एंड ई। जो भी, या ये हमारा जी है, ई है, इन दोनों के बीच में, जी और ई के बीच में कितने पर्सन है? एक डेजिग्नेशन है। अब जहां पर भी आता है, बात की बात है। ई इज जस्ट जूनियर टू एच। जो हमारा ई है ना, वो एच से जस्ट जूनियर है, ऐसे करके बनेगा। देखो भाई, ये बोला है सीईओ सबसे बड़ा है, तो सीईओ क्या है? जस्ट जूनियर है। सीटीओ का जस्ट जूनियर सीएमओ है। सीएलओ का जस्ट जूनियर सीआईओ है। ऐसे ही सीएमओ का जस्ट जूनियर सीएलओ है। समझ रहे हो ना? जस्ट जूनियर मतलब उसके बिल्कुल नीचे वाला जस्ट जूनियर है ना जी? किसी प्रकार की कोई समस्या? बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है अभी तक? अभी सिर्फ लिखा ही है। ये बोल रहा है एच से जस्ट जूनियर है, मतलब एच लिखा आपने, एच से ई लिखा आपने, जस्ट जूनियर है। एच से जस्ट नीचे हमारा ई आएगा, तो हमने बिल्कुल पड़ोस में एरो बना दिया। अगर लिखा होता एच से जूनियर है, कितना जूनियर है हमें नहीं पता, तो हम बीच में एरो बनाते। अभी हमें पता है जस्ट जूनियर है, तो हमने उसके पड़ोस में बनाया है। जब हमें पता नहीं होता कि कितना जूनियर है, तो हम बीच में एरो बनाते हैं। सी इज सीनियर। अब ये देखो, इस बात को जो मैं अभी बता रही थी वही है। सी इज सीनियर टू एच। अब देखो, एच अगर इधर है, तो सी कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। कहाँ पर है हमें नहीं पता, ये डेमो बता रही हूँ। एच इधर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एच के नीचे ई चाहिए। बता रही हूँ अभी सिर्फ ऐसे ही। अब ये वो, अगर मैंने एच इधर रखता तो सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। सी बस सीनियर है, हमें ये बता रहा है। हमें ये नहीं बता रहा है ये, क्या, कि जस्ट है तो हम इसे बनाएंगे बीच में एरो। हमारे एच के ऊपर है, सी कहाँ है हमें नहीं पता। अब ये जस्ट वाले केस में हम उसके पड़ोस में एरो बनाते हैं, ठीक है। बी इज सीनियर टू सी। अब देखो, जो सी के भी ऊपर है बी, अब कितना ऊपर है नहीं पता है भाई, तो हम बीच में एरो बनाएंगे। ज, जब हमें डिफाइंड होता है, तब हम साइड में एरो बनाते हैं। जब डिफाइंड नहीं होता कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो हम बीच में बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई बहुत बार बता दिया। अब क्या बोल रहा है? बी इज सीनियर टू सी बट जूनियर टू ए। ए से जूनियर है। क्या बोल रहा है? बट, मगर, और, ये किसके लिए आते हैं? बट एंड, ये हमेशा आते हैं किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। बट और एंड हमेशा किसके लिए आएगा? फर्स्ट वाले के लिए। हुज किसके लिए आता है? सेकंड वाले के लिए, ठीक है। बट जूनियर टू ए। जी इज जूनियर टू ई। अब ये देखो, ये जो जी लिखा था वो ई के नीचे आएगा। ई के नीचे है कौन? जी। बनाना शुरू करें इसे? हम्म कहाँ से शुरू करोगे? बताओ कहाँ से शुरू करोगे? आपको पता है इसे डॉट मेथड से बनाना ज्यादा बेहतर है। देखो, एच के जस्ट नीचे क्या है? ई। एच के जस्ट नीचे ये वाली कंडीशन देख रहे हैं, एच के जस्ट नीचे ई आ गया। ई के नीचे है, एच से एक छोड़कर जी है, एच से एक छोड़कर जी ऐसे आ सकता था, मगर ये बोल रहा है ई के नीचे जी है। ई के नीचे जी है, तो यहाँ पर एक एक छोड़कर जी आप यहाँ रख दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब ये बोल रहा है ई से तीन छोड़कर डी है। ई से तीन छोड़कर,
एक, दो, तीन, तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा डी। ठीक। अब ये बोल रहा है एच के ऊपर सी है, एच के ऊपर ही कितने बचे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह है, कितने, सात है। सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, बन गई पजल। बिना पॉसिबिलिटी के पजल बन गई। क्या एक चीज बोली थी, आप लोग ने एक चीज देखी, मैंने एच के, एच ये लिखा है, एच से तीन छोड़कर, एक, दो, तीन छोड़कर डी इधर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मेरे माइंड में था कि डी के ऊपर मिनिमम, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, डी के ऊपर मुझे दो तो पर्सन चाहिए। या अगर डी इधर होगा तो दो चाहिए, डी इधर होगा तो एक चाहिए, मतलब दो पर्सन तो डी के ऊपर है ही है। और यहाँ कितने पर्सन आ रहे हैं, चार पर्सन डी के ऊपर ही, यानी इससे मुझे एक सेंस मिला कि एच के ऊपर ही होगा हमारा डी। तो ई से तीन छोड़कर रखेंगे, मतलब एक, दो, तीन, यहां पर ही डी आएगा। सही है। क्योंकि अगर या तो डी इधर होगा, आप लोग के केस में या तो डी इधर होगा, ये तो, ये तो हो गई एक अलग कहानी, ये कहानी ही अलग है। मैं उस कहानी पर जा ही नहीं रही अभी। आप डॉट मेथड देखो कैसे यूज करेंगे इसमें, बहुत अच्छा है, डॉट मेथड से बहुत जल्दी बना दोगे आप, बहुत जल्दी बना के खत्म कर दोगे इसे। ठीक है। अब अगर यहाँ डी आया तो भी दो है, अगर इधर डी आया तो एक है। कुल मिला के दो पर्सन होने चाहिए मैक्सिमम, दो से ज्यादा डी के ऊपर पर्सन नहीं है। तो आप अगर एच के इधर, ई से इधर नीचे की तरफ डी रखते ना तो फिर ज्यादा पर्सन ऊपर की तरफ हो जाते। चार पर्सन तो आपको दिखा दिए मैंने बनाकर। तो डेफिनेटली एच ई से एक, दो, तीन छोड़कर डेफिनेटली हमारा डी इधर है। बट ये टॉप नहीं है, बोला गया है डी टॉप पर नहीं है। तो इसका मतलब एक तो है ही है ऊपर, तो गिन लो भाई पहले कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, बन गई आपकी पजल। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। अब क्या, क्या है, कहाँ गया, यहाँ रखो। अब ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली, एच के ऊपर सी है, सी और एच के ऊपर ही ये तीनों है, एच के ऊपर है। तो एच के ऊपर आप देखो तीन जगह आपको दिख रही है, सी इधर आएगा, बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, बना के इधर चुपचाप रख दो। ए, टी, बी, सी, एच, ई, जी। इधर ये चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, ये आप बनाते और यहाँ पे चुपचाप लिख देते कि कौन क्या क्या है। ये क्लर्क लेवल है, क्लर्क में आपके पास टाइम नहीं होता है, और आपको टाइम मतलब, देखो टाइम तो पीओ में भी उतना है, या टाइम क्लर्क में भी उतना है, मगर पीओ की कट ऑफ और क्लर्क की कट ऑफ में बहुत डिफरेंस है। 90, 95, 96 ऐसे लोग कर कर आते हैं। आप तभी उसमें लाई कर पाओगे जब आप इन चीजों को सीखोगे। और ये चीज देखिए, आप दो पॉसिबिलिटी बनाने के बजाय आप अपने सेंस पर काम करो ना, पजल का मतलब है पजल्ड। अपने सेंस पर काम करो कि आपका सेंस क्या कह रहा है, आपका सेंस डॉट मेथड को सीखने को कह रहा है या नहीं कह रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये पॉसिबिलिटी बना के चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये, देखो बिगनर्स कुछ नहीं होता है, आप क्या सीखना चाहते हो मैटर ये करता है। आप ये सीखने की कोशिश करो, हम बना इससे भी गए हैं, इससे बनाकर देखें। डी से तीन छोड़कर ई है तो ऊपर तो हो नहीं सकता, एक, दो, तीन, ई नीचे आ गया। ई के नीचे जी चाहिए, गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ई के नीचे जी चाहिए। अब डी से तीन छोड़कर ई रख रहे हो, खत्म हो गया, पहले ही बारी में खत्म हो गया। एक, दो, तीन छोड़कर आपने ई इधर रख दिया, ई के नीचे जी है, जी के लिए केवल एक जगह मिली, जी से एक छोड़कर एच है, एक छोड़कर एच ये आ गया, और ये वाली कंडीशन अपने आप फिट हो गई, एच से ही छोड़कर। ठीक है, एच के ऊपर ये तीन चाहिए तो सी, बी, ए। ये क्या है ना, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब ये मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी आपके दिमाग का कम यूज करवाता है, और ये यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड यूज करना पड़ता है।
और माइंड यूज करना अगर आपने अभी से नहीं सीखा तो मेंस कैसे दोगे? क्या प्री क्लियर करना है? मेंस नहीं क्लियर करना। ये सीखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में इस पर काम नहीं, इससे पजल नहीं बनेगी मेंस में, सिर्फ इससे पजल बनेगी, मैं आपको बता रही हूँ। इसको सीखो, डॉट मेथड। इस वीडियो को बार बार देखना और डॉट मेथड पर काम करो। कैसे रखा मैंने, ठीक है? चलिए बाय। अरे सॉरी, चेक कर लेते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत है। ADBC, क्या है? ADBCHEG, HEG, ठीक है। हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय। हैव ए ग्रेट डे।